नमस्कार भक्तों, सुनिए धनतेरस के त्योहार की पौराणिक कथा कृष्णा टिप से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धनतेरस के त्योहार की पौराणिक कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करते हैं तो उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इस दिन मां लक्ष्मी जी, यम, धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा मिलती है। धनतेरस के दिन इसकी पौराणिक कथा का भी विशेष महत्व है, जिसका संबंध मां लक्ष्मी जी से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी की ओर आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। माता लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। भगवान विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर दक्षिण दिशा की तरफ ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए? कोई रहस्य जरूर है। माता लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वह भगवान विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। वो खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर की ओर चल पड़ी और सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई। फिर उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वह और आगे चली और वहां उन्हें गन्ने, ईख का खेत दिखाई पड़ा। माता लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और उनका रस ग्रहण करने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां आए और यह सब देख माता लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया। वो बोले, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न आई और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। अब माता लक्ष्मी जी किसान के घर में रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। माता लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगो ही मिलेगा। किसान की पत्नी ने माता लक्ष्मी जी के आदेशानुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और माता लक्ष्मी जी से जगमग होने लगा। माता लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद माता लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। माता लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी के वहां से जाने को तैयार न थी। तब भगवान विष्णु जी ने एक युक्ति की। भगवान विष्णु जी जिस दिन माता लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं माता लक्ष्मी जी को नहीं ले जाऊंगा। माता लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा में देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वो सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला गया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेज दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात माता लक्ष्मी जी हैं और पुरुष भगवान विष्णु जी हैं। ये सुन किसान ने सोचा कि अगर मैंने माता लक्ष्मी जी को जाने दिया तो मैं पूर्ण निर्धन हो जाऊंगा। ये सोचता हुआ किसान घर लौट आया। वहां माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने माता लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला कि मां, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान विष्णु जी ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था,
जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हट करता हुआ बोला कि नहीं, अब मैं माता लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ वैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन किसान ने माता लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वो हर वर्ष तेरस के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। ऐसी मान्यता है कि तब से तेरस के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इसलिए मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। धनतेरस से जुड़ी एक दूसरी पौराणिक कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु जी को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु जी हैं। वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। राजा बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। राजा बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दी। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर राजा बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। राजा बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठे और पाताल लोक को चले गए। इस तरह राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और राजा बलि ने जो संपत्ति देवताओं से छीन ली थी वह देवताओं को वापस मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। जानिए क्यों दीपावली से 2 दिन पहले मनाते हैं धनतेरस। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी जी हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे और भगवान धन्वंतरी जी ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। भगवान धन्वंतरी जी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी जी भगवान विष्णु जी के अंशावतार हैं और संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु जी ने भगवान धन्वंतरी जी का अवतार लिया था। हरि ओम तत्सत। इति धनतेरस के त्योहार की पौराणिक कथा संपूर्ण।